दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है, सबका अभिनंदन है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणादायक विचारों में आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से दोस्तों मानव जीवन बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब गंधन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जहीं परलोक समारा। तो रामचरितमानस में दोस्तों मानव जीवन बड़े ही दुर्लभता से अनेक प्रकार के पुण्य कार्यों के सौजन्य से हमको मानव जीवन की प्राप्ति होती है और बड़े ही कार्यों के करने के पश्चात मानव जीवन हमारे जीवन में अनेक प्रकार की सुंदर गाथाओं के वर्णन का जीवन है। इस जीवन में हमको अनेक प्रकार के साधन हमारे लिए अवतरित है, उपस्थित हैं, सुलभ हैं और मोक्ष का यह सबसे बड़ा दरवाज़ा है मोक्ष प्राप्ति करने का। और इस लोक और परलोक के लिए जीवन के उद्धार का सबसे बड़ा मानक है। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, यानी हमारा जीवन कितना अमूल्य है। जीवन की अमूल्यता को हम किस प्रकार से समझें, कैसे अपने जीवन की मानव जीवन की वास्तविकता को समझें, उस विषय पर प्रेरणा स्रोत के रूप में मैं अपने भावों को व्यक्त कर रहा हूँ। दोस्तों, इसीलिए रामचरितमानस में भी कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब गंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जेहि परलोक समारा। इसको पाने के बाद अगर हम परलोक को नहीं सुधार सकते हैं तो फिर हम अपने जीवन में 84 लाख योनियों में जाकर के कहीं भी अपने जीवन को सार्थक नहीं लगा सकते। यानी मानव जीवन की सार्थकता का सबसे बड़ा स्वरूप हमारे जीवन के मानव जीवन को प्राप्त करने के बाद किस प्रकार से हम अपनी ज़िंदगी को सुव्यवस्था से और अनेक प्रकार की ज़िंदगी दोस्तों जीने का नाम है। फिर क्यों हम अपने अंतःकरण में अनेक प्रकार की उदासियों में छाए रहते हैं। जीवन की शुरुआत तो दोस्तों एक मासूम सी हंसी सी होती है, कुछ सपनों से होती है, कुछ जिंदगी का अगर कोई सबसे खूबसूरत पल है तो वह है बचपन। क्योंकि उस वक्त उस समय जीवन अनेक प्रकार के गमों, झूठ, धोखों और के अनजान के विषय में पूर्ण रूप से अज्ञात रहता है। यानी बचपन जो है वह हमारा भगवान का के चित्त का, जिस प्रकार से भगवान का वर्णन किया गया है, भगवान की नज़रों में हमारे आत्मा में, प्रत्येक मानव आत्मा में भगवान का निवास रहता है। उस वृत्ति को बाहर अवतरित करने के लिए हमें अपने अंतःकरण के मानव को जगाना होता है। तो बचपन एक मानव जीवन का ऐसा समय है जिससे हम अनेक प्रकार के दुखों से और झूठ से, फरेब से, सत्य से, असत्य से, अच्छाई से, बुराई से पूर्ण रूप से
मेरा तेरा माया मोह पूर्ण रूप से अनजान रहते हैं, अज्ञात रहते हैं। तो मानव जीवन की प्राप्ति के बाद हमें अपने जीवन को किस प्रकार से चरितार्थ करना चाहिए। तो मासूमियत से भरी यह जो हमारा बचपन होता है, तो यह जिंदगी भी होती है जिसका सबसे खूबसूरत और मासूम पल जिंदगी मिलने से पहले भी कहीं खो जाता है। तो यह पता है क्योंकि उस जिंदगी का हाथ थामने वाला ही उसका हाथ छोड़ देता है, उसे अजनबी रास्तों पर भटकने के लिए छोड़ देता है, और उसे अजनबी और हर इंसान जिंदगी की खुशी के साथ जीना चाहता है। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, और जिंदगी के खुशी के साथ जीना हर एक मानव का स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति किया के रूप में और जीने की जो कामना होती है, हर मानव इसी अपेक्षा के अनुसार हर प्राणी के अंतर्मन में इस बात की भावनाएं अवतीत रहती हैं। और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी अपनी जीवन से अपार मोह रखता है, खुश होने की अपेक्षा करता है। जब उसके पास प्यार, अपनों का साथ, सच्चा दोस्त, विश्वास और अपने सपनों को पूरा करने का हौसला हो, और साथ ही सच बोलने का जज्बा हो, हार को बर्दाश्त करने की हिम्मत हो, अगर ये सब हमारे जीवन में अवतरित हो जाते हैं, ऐसा बोलने का जज्बा हमारे अंतःकरण में व्याप्त हो जाता है, तो ज़िंदगी की सारी खुशियाँ ज़िंदगी जीने वालों के पास होती है। लेकिन जब इन सब के होते हुए भी दोस्तों एक चीज़ ऐसी होती है जो ज़िंदगी को कमज़ोर करती है, उसे मंजिल का रास्ता पाना, मंजिल के रास्ते का पता होने पर उसे आगे न जाने के लिए मजबूर करती है, और हद तक कि इंसान अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो जो चीज़ हमारे समाज की, हमारे अपनों की ही देन है, वह है डर, और यहीं से शुरुआत होती है, दुखों का जन्म होता है। और जब एक बचपन का जीवन हमारा कैसा था, धीरे धीरे हमारे जीवन में किस प्रकार का अवतरण होता है, जबकि बड़े भाग मानुष तन पावा, और जब जिंदगी में डर शामिल हो जाता है तो उसके साथ साथ झूठ भी जिंदगी की ओर अपना कदम बढ़ाने लगती है, और जब जिंदगी का हिस्सा बन बैठता है तो पता ही नहीं चलता, और कब जिंदगी का हिस्सा बन बैठता है यह हमको अवगत नहीं होता है। और इस झूठ के बढ़ते कदमों के साथ जिंदगी से जो हमारी मासूमियत होती है, जो बचपनापन हमारे अंदर होता है, और सच्चाई कब मुंह मोड़ लेगी उसका कोई, और कब मुंह मोड़ लेगी उसका पता ही नहीं चलता है। तो ये एक सच है कि जो झूठ के साथ ज़िंदगी को खुल के जिया नहीं जा सकता, और यही ज़िंदगी की उदासी की वजह बनती है। ज़िंदगी झूठ से तभी महफूज है जब तक डर ज़िंदगी पर हावी न हो। तो हमारे जीवन में डर मानव जीवन के लिए एक प्रेरणा के रूप में है, जिसका सिर्फ एक ही, झूठ से तभी हम महफूज होते हैं जब तक डर जिंदगी में हावी न हो, जिसका सिर्फ एक ही आय है कि यदि डर के साथ भी
हंसेगी तो डर एक दिन खुद ही रास्ता छोड़ देगा और जिंदगी को मासूम हंसी हमेशा उसके साथ बनी रही। शादी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल हमेशा उसके साथ रहेंगे। तो जिंदगी के वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए हमें मनुष्य के जीवन में अवतीर्ण होकर के अनेक प्रकार के शुचिता के भावों से मानव जीवन की पराकाष्ठा को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। यदि दोस्तों हम अनासक्ति और समर्पण भाव से सांसारिक कर्म करेंगे, उसका परिणाम परमात्मा पर छोड़ देंगे, तो परमात्मा का अनुग्रह हमें प्राप्त होगा। जीवन जीने का तरीका हमको अवगत हो जाएगा। यदि वास्तव में हम संयम, सहिष्णुता, धैर्य और सहानुभूति और प्रेम को हृदय में उत्पन्न करना चाहें, तो हमें इनके बदले में अपनी मनोवृत्तियों की उत्संखलताओं और स्वार्थ को त्यागना होगा। बड़े भाग मानव तन पावा। इसके लिए हमें अपने आत्मा और शरीर दोनों को ही मर्यादाओं का ध्यान रखना होगा। शरीर सांसारिकता और भौतिकता में प्रभावित होता है, पर आस्था पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। तमाम स्रोतों से हम सद्ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपनी वास्तविकता को जानने के लिए, पहचानने के लिए, वास्तविकता के भाव में सही ढंग से उतरने के लिए ईमानदारी से देखें तो कितने प्रतिशत हम अपने आचरण में उसको आत्मसात कर पाते हैं। तो जिंदगी के वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए हमें जीवन की अवधारणाओं को किस प्रकार से मान्यता देना चाहिए, किस प्रकार से उसकी वास्तविकता को समझना चाहिए। यदि हम उसके कुछ ही अंशों का अनुपालन जीवन में करें, तो हमें अपनी वास्तविकता का एहसास होने लगेगा और साथ ही हमारे अंतःकरण में शांति का भंडार अपने ही अंदर, जो हमारे अंदर वास्तविक मानव है, उसका उदय होगा और हमारे चिंतन में मानवता के भावों का संचार होगा, जिसे पाने के लिए प्रत्येक मनुष्य कितने उद्यम करता है, इधर दौड़ता है, उधर दौड़ता है, भ्रमों में रहता है, संशयों में रहता है और वास्तविक बोध के अज्ञानता के कारण वास्तविक जो ब्रह्म का स्वरूप है उसकी प्राप्ति नहीं कर सकता है। यानी कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माई, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखी नाही। यानी इधर उधर विचरने की पराकाष्ठा अपने अंतःकरण को अगर हम मानवता के स्वरूप का सही स्वरूप को पहचानने के भावों का सृजन करें, तो हमारे अंतःकरण में सुख शांति पाने के लिए, सुख शांति की वास्तविकता को जानने के लिए, उसके भावों को प्रकट करने के लिए स्वयं को पहचानना होगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है
वह जानने के लिए स्वयं को परमात्मा के प्रति समर्पित करना होगा। तो मर्यादा रामचरितमानस में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जहीं परलोक संवार। यानी बड़े भाग से हम मानव जीवन को प्राप्त करते हैं। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, जिसके लिए हम अनेक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने जीवन को प्रासंगिक करते हैं। अनेक प्रकार के परमात्मा द्वारा प्रदत्त सृष्टि प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमारे लिए अनेक प्रकार के साधन उपलब्ध होते हैं इस मानव जीवन को पा करके। अगर ऐसे जीवन को पा करके भी हम परलोक, अगले लोक और इस लोक के जीवन को सही ढंग से उसका रसास्वादन नहीं कर सकते हैं, उसका सही ढंग से उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो हमारा जीवन कभी भी राममय नहीं हो सकता है। यानी परमात्मा की प्राप्ति करने में वह आदमी हमेशा अभिज्ञ रहेगा, प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो हम आश्रिताओं की पूर्ति में लगे रहते हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन के लिए स्वयं को प्रभु के प्रति समर्पित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में हम रात दिन लगे रहते हैं और जीवन के उद्देश्य में हम भटक जाते हैं। ऐसी स्थितियों से बचा जा सकता है। शांति हमारे हृदय में उपस्थित रहती है और ज़रूरत है कि उसके आभास की, यानी किसी भी परिस्थिति में सुख और दुख, अनेक प्रकार के कठिनाइयों और चुनौतियों के आघोष में आकर के भी हम अपने मनस्थिति को सही स्वरूप में अपनी क्षमताओं के अनुकूल साधने का अगर प्रयास करने में समर्थवान हो जाएंगे तो निश्चित ही हम ऐसा मन बनाने में, हर परिस्थिति में हम आपको अपने मन को बना करके अपने मानवीय जीवन को पा करके अपार निधियों का संगठन करके अपने जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं। तो ज़रूरत दोस्तों इस बात की है कि मन बनाने की, और आध्यात्मिकता में भी हमें यही सिखाती है। परिस्मेन ही सिद्धंति कारण न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहसी बने मुखी मृगा। तो कर्म प्रधान विश्व रज राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। यानी कर्म भावों के और कर्तव्यों के निर्वहन के सही सदुपयोग से मानव जीवन को पाने के बाद अपने जीवन को हम अगर सही ढंग से निर्वहन कर लेते हैं तो हमारे अंतःकरण में आध्यात्मिकता हमें यही सिखाती है कि जीवन को सार्थक बनाने के लिए दूसरों की सहायता की जाए, और संसार की सारी जो भौतिकता यही रह जाती है। तो मानव शरीर पा करके परलोक को जब हम जाते हैं तो इहलोक और परलोक को समर्थवान बनाने के लिए हमें भौतिकता से हटकर अपने जीवन को समर्पण और त्याग की तरफ मोड़ना होगा। तो दोस्तों, हमारे साथ हमारे पुण्य परमार्थ हमारे साथ हमेशा चलते रहते हैं, और सेवा के बदले कोई अपेक्षा, अगर हम निष्काम निस्वार्थ भाव से कोई कार्य करते हैं, कोई सेवा करते हैं, तो पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव जीवन पा करके
जिस पुण्य आत्मा पुण्य कार्यों को करने के बाद जब मानव जीवन प्राप्त में हम अवतरित होते हैं तो हमारा जीवन सुख की अनुभूति और परमात्मा की प्राप्ति का सबसे बड़ा साधक है। और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने और उसको महत्व देने के लिए तभी का अगर हम सही ढंग से निर्वहन कर रहे हैं, अपने जीवन को यथार्थता के भावों से जी रहे हैं, तो तभी सही अर्थों में जीवन सार्थक हो सकेगा। और जीवन का अर्थ केवल अपने तक ही सीमित रहना नहीं है। इस नश्वर शरीर से जिसका जितना भला हो सके करना चाहिए, यही हमारी शाश्वत पूजा है, यही मानव जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। और रामचरितमानस में जिस प्रकार के भावों का तुलसीदास ने वर्णन किया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथिन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जो जेही परलोक समारा। अगर जिसने इसको प्राप्त करने के बाद भी अगर परलोक को नहीं सुधारा, साधन और ध्यान करके मोक्ष का दरवाज़ा मानव जीवन में अवतीर्ण होने के बाद हर एक व्यक्ति जो है मोक्ष के द्वार को प्राप्त करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम इहलोक के उत्थान के साथ परलोक को भी अपने जीवन को परलोक में भी व्यर्थ नहीं जाना। यानी किसी भी कारण से हम अपने जीवन को हमेशा मानव कल्याण और मानवता के भावों से संचित करने में समर्थवान होते हैं। तो हमारा जीवन दोस्तों मानव जीवन बहुत ही अमूल्य है। इसकी वास्तविकता को समझना प्रत्येक मानव जीवन के स्वभाव में ज़िंदगी को हम किस प्रकार से खुल के जीना जानते हैं और इस जीवन को पाकर के हम कैसे कैसे वास्तविक भावों और ज़िंदगी को खूबसूरत पलों में अवतरित कर सकते हैं। अगर हम उसकी वास्तविकता को खूबसूरती की वास्तविकता को समझ जाएं, मानव जीवन को में अवतरित होने के बाद उसकी अमूल्य निधियों का हमको ज्ञान हो जाए, हम अपने अंतर्मन के इंसान को जगाने में समर्थवान हो जाएं, तो निश्चित ही हमारा जीवन सार्थक होगा। हम अपने जीवन को जिंदगी के सही स्वरूप में अवतरित होकर मानवता के सही पुजारी के रूप में अपने जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं। आज के प्रेरणादायक विचारों के माध्यम से दोस्तों सभी का अभिनंदन करते हुए हमें अपने मानव जीवन में अवतरित होकर करके प्रत्येक मानव को सद्कार्यों से, सच्चे भावों से, सामाजिक उत्थान के साथ अपने देश की उन्नति के कार्यों को करते हुए, समाज के उन्नति के कार्यों को करते हुए मानव जीवन को पाकर के अनेक दुर्लभ से दुर्लभ कार्यों को समर्थवान बना करके अपने जीवन को एक साधक के रूप में सही साधना में साध करके मोक्ष की प्राप्ति करने में हम समर्थवान हो सकते हैं। परमात्मा की प्राप्ति का सबसे बड़ा द्वार यही है। तो मानव चेतना को जगा करके हम मानव जीवन की पराकाष्ठा के वास्तविक सार्थकता को समझने में कामयाब हो सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी लोगों से मैं अपेक्षा करता हूँ कि हमको अपने जीवन की सार्थकता को समझना चाहिए, मानव जीवन को कभी भी खोने से बचाना चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, इसका सदुपयोग करके अनेक प्रकार के शुचिता के भावों से अपने जीवन को प्रासंगिक करते हुए आगे बढ़ाते हुए मानव जीवन की वास्तविकता को समझ करके मानव चेतना को जगा करके अपने परिवार, अपने समाज, देश और विश्व सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और विश्व बंधुत्व की भावना हमारे अंतःकरण में व्याप्त होगी। इसी के परिणाम स्वरूप हम इहलोक में अपना समर्थवान बन के अगले लोक में भी इस नश्वर शरीर को छोड़ करके जब हम परलोक में जाते हैं तो वहाँ भी अनेक प्रकार के शुभ भावों को, और वहाँ भी सुंदर द्वार का, यानी अपने व्यर्थ ही अपने जीवन को खोने से बचा करके परलोक के लिए भी हमारे साधनों के सुंदर सहयोग से हम सुंदर जीवन की कल्पना करने में समर्थवान हो सकते हैं। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। जीवन की वास्तविकता को समझना प्रत्येक मानव जीवन की जीवन की अपेक्षा होनी चाहिए। और अपने लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए हमें अपने जीवन को किस प्रकार से अमूल्य निधि के समान समझना चाहिए। यह मानव जीवन का सबसे बड़ा वरदान है।